में। बस ये बात हमारी समझ में आई कि आपके बनाए बनेगी। अब धैर्य पूर्वक जीवन काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा खेल मन का है। ये एक ऐसा भूत है कि अगर इसे काम में नहीं लगाओगे तो उठा के पटक देगा आपको। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रकट हुआ। उसने कहा काम बताओ। तो जो काम बताते हो तो बड़ा प्रवीण फौरन काम कर दे। बोले काम बताओ। कहां तक बताए कि तो बोले काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तो भूत जो है ऐसा, तो उनका एक बांस गाड़ दो और इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो, जब हमें और काम होगा तो तुम्हें बता देंगे, नहीं से चढ़ो उतरो। ये मन एक भूत है, ये उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रखोगे। हमने वृद्ध वृद्ध संतों को देखा है, शरीर से जितना बनता उतना दिनचर्या करते हैं, नहीं माला, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, भगवत चंद, इसको लगाए रखो। अच्छा, वृंदावन वास की ऐसी महिमा है कि जेते विधि होए, जैसे भी वृंदावन वास हो जाए। मतलब श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं वृंदावन के बाहर नहीं रहना चाहता, और अगम्यागमन करके मैं वृंदावन वास करने के लिए स्वीकृत हूं। बाहर ब्रह्मा की पदवी मुझे स्वीकृत नहीं, वृंदावन स्वान बनने के लिए तैयार हूं, नाली का कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं। अब अपनी समस्या उद्धार नहीं है, अपने लोगों की, हरिवंश शरणागतों की उद्धार समस्या नहीं, जीवन काटना समस्या है। जिस हम पॉइंट पर ला रहे हैं उसको देखिएगा। उद्धार की तो तुम छोड़ दो। अगर तुमने ये मान रखा है कि मेरा जीवन नहीं है, श्री जी का और गुरु जी का जीवन है, तो उसके आगे लिख लो बराबर उद्धार। नहीं मान रखा तो मान लो भैया, मानने में ही केवल उद्धार है। हमारी बात मान लो, मेरा जीवन नहीं, मेरे गुरु जी का, मेरी श्री जी का जीवन है, तो उसके बराबर लाइन खींचो और लिख लो उद्धार। बिल्कुल निश्चिंत रहो। हरिवंश भरोसे भय निडर, भरोसा। ऐसे उदार करुणा वरुणालय आचार्य स्वामिनी, और हम अपने उद्धार की चिंता करें। अब जो हमारे आगे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा समय कैसे कटे। अगर हम अपने समय को गुरु जी को, श्री जी को नहीं देते हैं तो ये मन उपद्रव करेगा, ये भूत पटक देगा, मार देगा। ये बहुत नीच मन है, कहीं ना कहीं किसी विषय में, कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पटक देगा जहां हमारी दुर्गति हो जाएगी। अब हमारी सबसे बड़ी बात जो आज के सत्संग की है, मन को समय ना देना, अपने लिए, संसार के लिए समय न देना। मैं बिका हुआ दास हूं श्री जी का। श्री जी कहें तो मैं आपके जूते साफ कर दूं, श्री जी कहें मैं आपका मल साफ कर दूं, श्री जी कहें तो मैं अपने प्राण आपको समर्पित कर दूं। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा श्री जी से संबंध है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल श्री जी के लिए है। तज हरिभजन काज नहीं दूजा। आप लोग मन को लगाना सीखिए, कभी नाम जप में, कभी नाम कीर्तन में, कभी कथा वार्ता में, कभी सेवा में। खाली मत बैठिए। अगर अपने कमरे पे है तो आपकी कोई ना कोई दिनचर्या होनी चाहिए कि हमें कमरे में अलग से चतुरासी जी का पाठ करना है, अपनी श्री जी का श्रृंगार करना है, श्री जी की सेवा करनी। उद्धार की बात छोड़ दो, केवल मन को लगाने की बात हम कह रहे हैं। नहीं, अगर आप मन नहीं लगाए तो ये वाम भाग की तरफ भागता है। वाम भाग मतलब वैदिक सिद्धांत के विपरीत, भगवत मार्ग के विपरीत, ये गलत मार्ग की तरफ भगाता है। इसका स्वभाव है, इसको हमें लगाना है। अच्छा, अगर हम कहीं गलत हो जाते हैं तो भी हमें श्री जी की तरफ देखना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। मतलब हमारा अस्तित्व नहीं, हमने अपना आत्मसमर्पण, आपको जितना जैसा बना वैसा, अब जितना जैसा आपको चाहिए आप करवा लीजिए। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि तुमने अंगुली ऐसे क्यों उठाई, तो महाराज आपने उठाने क्यों दी, आपने उठाने क्यों दी। अगर आप ऐसे अंगुली ना उठाने दे तो कोई विश्व में नहीं कैसे अंगुली उठा सके। फिर आपका दास अंगुली कैसे उठा दिया, आप छूट दिए हो ना। अब छूट दिए रहोगे तो होगा क्या फिर। उपद्रवी बच्चों को अगर छूट दी जाए तो उपद्रवी रचेंगे, तो हम लोग सब उपद्रवी ही हैं।
आपके विपरीत ही मन में सोच आएगी, आपके अनुकूल नहीं आएगी कि आज चलो श्री जी के लिए पद गाते हुए हम नृत्य करते हैं, आज श्री जी के लिए, श्री जी के लिए, श्री जी के लिए। जैसे कल सुन रहे थे आप अम्बरीश जी महाराज और उनकी पत्नी के पावन चरित्र को। हमें मन को लगाना है, भाई यही हमसे कमी हो रही है। उद्धार, आत्मसमर्पण बराबर उद्धार। जब अम्बरीश जी की महिमा उन राजकुमारी ने सुनी तो उसने क्या विचार किया, मैं ऐसे संत पति का वर्ण करूंगी, इनका संग मिलेगा, इनकी बातें सुनने को मिलेंगी, इनका स्पर्श मिलेगा, इनके शरीर में परमाणु है भगवत प्रेम के, ठाकुर सेवा के, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे, इसलिए मैं ब्याह इनसे करूंगी। सांसारिक कहीं कोई चिंतन नहीं, भागवतिक चिंतन के लिए। मन को जब तक ठाकुर सेवा में नहीं लगाया तब तक 6 महीने वो जलती रही, कल चरित्र में सुना। और जब ठाकुर सेवा मिल गई तो जिनके देखने के लिए जल रही थी वो खुद उनके देखने के लिए आए, अम्बरीश जी आए के लिए आए, और सौभाग्य माना कि हमें ऐसी रानी मिली जो आठों पैर ठाकुर जी की सेवा में हमसे बढ़कर निकली, हमसे बढ़कर निकली। हम लोगों के पास मन लगाने के लिए बहुत सुंदर युगल सरकार है, अपने अपने घरों में ठाकुर सेवा विराजमान की, उनकी सेवा कर रहे हैं। मन को खाली मत रखो, इस ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। कल का क्या था उद्देश्य, क्या है, श्री ठाकुर जी की सेवा, उद्देश्य। हम वहां सेवा में लगे, हर समय सेवा में लगे। अब क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेवा श्री जी तक पहुंचे। अब इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जो लगाए थे, वो शाम के झबिया भर करके राधा पीजू के सामने चौकी में लगते, आनंद आता है हमारी श्री जी की सेवा। आप घर में अपने पूरी गली में पोछा लगा दीजिए, सबके लेटरिन बाथरूम धो डालिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आप लगे रहोगे तो बराबर उद्धार, और लगे नहीं रहोगे तो मन पे संकल्प विकल्प करेगा, प्रतिकूल विचार करेगा और बहुत परेशानियां आ जाएगी। इसको लगाए रखना है। इसी लगाए रखने के लिए आजकल आधुनिक यंत्र चल गए हैं। मान लो आप सबसे निवृत्त हो गए, आप कथा लगा दी, भक्तमाल जी की कथा अपने कान में लगा के, वो चलता है ना कान वाला, दूसरे बगल वाले साधक को विक्षेप ना पड़े इसलिए अपने कान भक्तमाल जी के चरित्र सुन रहे हैं, गुरुदेव के वचन सुन रहे हैं। नहीं है तो चतुरासी जी सुन रहे हैं, लगा दिया, आराम से पढ़े, चतुरासी जी हो रही। मन बोल, खाली मत रहो, खाली रहना ही पाप है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। यदि चूक हो गई, पता नहीं किस कल्प में हमको ऐसा अवसर मिलेगा जैसा अवसर मिला। वृंदावनवास, विरक्त भेष, शरणागत प्रियालाल के निज मंत्र का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद अब रह क्या गया, निकुंज चलना रह गया है। तो क्या करें, समय काटो। जैसे किसी की ट्रेन आनी होती है ना, तो पेपर है, कॉमिक्स है, ये चीजें खरीद लेता है। वो संसारी आदमी है, वो अपना पढ़ रहा है, खाली नहीं है बेटा, बार बार समय देखता जा रहा है, पर हमको ऐसे करना है। चतुरासी जी है, 42 लीला है, राधा सुधा निधि है, और भी सदग्रंथ हैं और महापुरुषों के वाक्य हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, अपने जीवन की घड़ी एक एक व्यतीत कर रहे हैं। कब मृत्यु आवे और हम श्री जी के पास जाए। स्वतः मृत्यु आएगी और धाम में शरीर छूटेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है समय का सदुपयोग करना। पैसा पैसा नहीं है, समय संपत्ति है। हमारा समय, एक बड़े संत की कथा है, वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उनके पास के विद्यार्थी का 50 रुपया चुरा लिया, और जिसका पैसा चुराया गया उस विद्यार्थी को लगा कि इन्होंने चुराया, वो विद्यार्थी रूप में ही थे। तो टीचर ने खड़ा किया और कहा आपने पैसे चुराए, तो एक बार उन्होंने कहा नहीं, फिर उनका आपने पैसे चुराए, वो बोले ही नहीं, उनको पीटा, वो पिट गए, फिर भी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी लाइन के बच्चे ने कहा टीचर से कि हमने देखा है इसने चुराया है। तो रुपया भी मिल गया और चोर भी मिल गया। लेकिन जब ये पिटे तो अब पश्चाताप हुआ टीचर को। उनका बेटा तुमने दोबारा क्यों नहीं ना कहा, एक बार ना कहने के बाद फिर चुप क्यों रह गए? बोले गुरुजी हमारा नाम छूट जाता, हमारी माँ ने कहा हर समय नाम जब करना है तो क्या बार बार ना ना कहूं, अब आपको जो करना है सो कर लो। हमने एक बार कह दिया ना और नाम, वही बहुत बड़े संत हुए। हम अपने समय को भगवान के नाम में, भगवान देखो एक और हम आपको पकड़ बता रहे हैं, नाम जब आप करोगे तो आपके मन में जलन पैदा होगी, अशांति। यह प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। कब तक? जब तक कोई भी गलती है तब तक। तुम्हारी दिनचर्या में गलती है या पूर्व की हुई गलतियों का परिणाम है, जब तक नाम उसको भस्म नहीं कर देगा तब तक जलन बढ़ेगी।
नाम जब करोगे रुचि नहीं रहेगी, हृदय जलेगा, लगेगा नाम जब बंद कर दो, कुछ और करो। बहादुरी इसी में है कि नाम जब के दो, जैसे अब थोड़ा रह गया, अब तैर जाओ, निकल गए, बहुत कुछ हो गया तुम्हारे जीवन का, थोड़ा रह गया है, नाम जप के द्वारा उसे जला दो। मन जलन पैदा कर, अब राधा 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 राधा, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल अशांति पैदा कर रहा है, राधा राधा राधा, आप निकल जाओगे। अपने में दोष देखो कौन कौन से हैं और उनको श्री जी के सामने निवेदन करो और उनसे मुक्त होने के लिए नाम जप करो। खाली समय मत रहना, खाली समय रहोगे तो ये भूत तुम्हें मार देगा, ये मन रूपी भूत तुम्हें मार देगा। इसे खाली मत रखो, हर समय से लगाए रखो, गुनगुनाते रहो, चलते रहो। एक एक कदम रास्ता हमारा तय हो रहा है, हम राधा राधा भूल रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हम श्री जी की तरफ चल रहे हैं, हमारा एक एक कदम श्री जी बहुत कृपाल है यार। अवगुण करे समुद्र सम घनत ना अपनो जान, ये सब मेरे हैं, ये जानकर क्यों क्षमा कर देती है। नहीं, हम लोग श्री जी लायक है। जहां यह नारदा देश सुकैर अगम्यम, वहां अपने जैसे प्रवेश पा जाएंगे। नारद जी, सुखदेव जी, महादेव जी, ब्रह्मा जी, जिनके लिए कहा यह नारदा देश, नारद अज इस अगम्यम सुकैर अगम्यम, वहां हमारी पहुंच हरिवंश शरणागति से है, स्वयं से नहीं, पास है ना, हमारे पास पास है। बोले तो इस प्रोग्राम में सम्मिलित होना है आपको, पास दिखाया अंदर, और पास नहीं तो धक्का मार के बाहर। तो हरिवंश शरणागति हमारा पास है निकुंज का, हमें निकुंज जाना है पक्का, पर श्री जी के विधान से जाना है। जितना जीवन है, जितना समय मिला है, उसे हम काट रहे हैं जैसे श्री जी की कृपा से जैसे बन रहा है। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं, पहले ये समझ लो, हमारा जीवन अब गुरु जी का जीवन है, श्री जी का जीवन है।